एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द सम। सबसे पहले तो हमने इस सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि 12/6 हमारे पास 6/3 के इक्वल आता है। तो कॉमन डिफरेंस नहीं है बल्कि कॉमन रेशियो है, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। लिहाजा हम सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 उसको लिखते हैं। उसके बाद कॉमन रेशियो अगर हम निकालें तो a2/a1 से हमारे पास 2 आता है। अब हमारे पास Sn का जो फार्मूला है वो है a r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इसके अंदर, और ये उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास n टर्म्स हों। तो अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसका रोल नंबर फाइंड करने की खातिर हम लोग सबसे पहले an इज इक्वल टू ए आर, इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो है 3 × 2⁹ और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो हमारे पास 3 है। आर की वैल्यू हमारे पास 2 है और एन हम मालूम करना चाह रहे हैं ताकि हम इस सम के फार्मूले में पुट करें। तो 3 एज इट इज़, और यहाँ पे ये जो 3 है ये यहाँ पे आके इस 3 को कैंसिल कर देगा। ये दोनों 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 यहाँ पे 2n-1। अगर हम कंपेयरिंग करें दोनों पावर्स की तो n-1 9 के इक्वल, जिससे n की वैल्यू हमारे पास 9 + 1 10 आ जाएगी। अब हमारे पास इस फार्मूले में पुट करने के लिए सब कुछ मौजूद है। तो इसको लेके हमको 10 टर्म्स का सम मालूम करना है। अब इन 10 टर्म्स का सम मालूम करने की खातिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10, -1 डिवाइडेड बाय n-1 दैट इज 2 - 1। तो एस 10 हम लिख सकते हैं 3 × 2⁻10-1, और 2 - 1 से 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2⁻10-1 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल के लिख सकते हैं। 2⁻10-1 हमारे पास कैलकुलेटर से आता है 1023, और अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है हमारे पास 3069। या इसको इसी फॉर्म में ही छोड़ दें तब भी ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास है कि 8/5, -1, 5/8, और यहाँ पे चूँकि n टर्म्स नहीं गिवन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन रेशियो मालूम करते हैं जो कि a2/a1 के हिसाब से -1/8/5। तो 8/5 जब ऊपर जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई। और अब अगर हम s इन्फिनिटी का फार्मूला लगाएं जो कि a/1 - r के बराबर है, तो इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो 8/5 है, r की वैल्यू -5/8 है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आएगा 8/5, नीचे 8 को एलसीएम ले लेते हैं, 8 × 1 8, और यहाँ पे +5 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 + 5 13, 13/8। अब हमारे पास जो नीचे का फ्रैक्शन है इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं जो कि 8/13 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की सूरत में 8 × 8 इज़ 64 और 13 × 5 इज़ 65। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस किस्म के क्वेश्चन में जिसमें हमें nth टर्म ना गिवन हो, मतलब ये होता है कि जो टर्म्स की तादाद है वो इनफाइनाइट है, तो हम डिफरेंट फार्मूला यानी एस इन्फिनिटी का a/1 - r इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फार्मूला उस सूरत में वैलिड है जब हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से कम हो, यानी कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो।
क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन रेशो मालूम करते हैं। a2/a1 के फार्मूला से 2/√2 को हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। नीचे वाले 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 1/2। 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमारे पास r की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब हम एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला है a/1 - r, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है हमारे पास 2 है। r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/√2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से डिनोमिनेटर में हमारे पास √2 एलसीएम, वो हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 - 1। नीचे वाले फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो √2/√2 - 1। इसके बाद इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की खातिर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है √2 - 1, इसके कॉन्जुगेट √2 + 1 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो √2 + 1 से हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 2√2 × √2 + 1, और डिनोमिनेटर में a - b a + b का फार्मूला बन जाएगा। सो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 2√2 को अगर मैं ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 √2 × √2 से हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2√2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2√2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देगा, 2 - 1, और इससे अब हमारे पास 2 × 2 4, 4 + 2√2, और 2 - 1 से 1 आता है, लिहाजा हमारा आंसर आ गया 4 + 2√2। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बल्कि एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उसमें टर्म्स की तादाद 7 है। तो हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉमन रेशियो है अगर हम वो फाइंड कर लें तो कॉमन रेशियो हमारे पास a2/a1 के हिसाब से 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3। नीचे वाले फ्रैक्शन को हम ऊपर ले जाके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिससे आंसर आता है -3/2। अब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 7 गिवन है कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास 7 है। एस एन का फार्मूला a जो पहले मैंने इस्तेमाल किया शुरू के सवालात में वो तो 1 - r⁴n था, r⁴n - 1 था, लेकिन अब मैं 1 - r⁴n इस्तेमाल करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि r की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से लेस है। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप r⁴n - 1 और r - 1 इस्तेमाल करते हैं या 1 - r⁴n और 1 - r, क्योंकि दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आता है। लेकिन जब भी हमारे पास r की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से लेस हो तो हम नेगेटिव साइन से बचने की खातिर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1/3 है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 1 की बजाय जो है 1, और r की बजाय हमारे पास -3/2। n की वैल्यू हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय 1 r की वैल्यू है -3/2। इसको सॉल्व करके आएगा -1/3, और अगर हम -3/2 पावर 7 को सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के ज़रिए से तो पावर आड है, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, और 3/7 और 2/7 हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। तो 3/7 अगर हम मालूम करें तो वो आता है 2187, और 2/7 अगर हम मालूम करें तो वो आता है 128।
डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 + 3/2। ऊपर भी हम एलसीएम लेते हैं जो कि हमारे पास 1 to 8 की सूरत में आएगा। 1 to 8 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2187। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एलसीएम, तो 2 एलसीएम, 2 × 1 2, 2 + 3। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है -1/3 और 1 to 8 + 2187, 2315 और डिनोमिनेटर का 128 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 + 3 से 5 आता है, 5/2 जिसको हम ऊपर लेके जाएं तो 2/5 हो जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की सूरत में 2315 को मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। 2315 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आता है 463। तो 5 इसको काट के 463 कर देगा। और अगर मैं 1 to 8 को 2 पे काटता हूँ तो ये 64 आ जाएगा। अब मेरे पास आंसर की सूरत में ऊपर -463 और डिनोमिनेटर में 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ तो 192। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। अब पिछले सवालों में जो थे हमारे पास एक्सक्यूज़ मी, जो पीछे हमने 2 सवाल किए उसमें हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था, तो हमने S∞ A/1 - R का फार्मूला इस्तेमाल किया। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि 7 टर्म्स तक का सम मालूम करना है, इसलिए हमने n की बजाय 7 की वैल्यू जो है वो हमारा डिफरेंट फार्मूला है, यानी कि 1 - R⁴n और 1 - R। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस की सूरत में ये जो -R⁴n वाला हमारे पास हिस्सा है इसको हम फार्मूले में इस्तेमाल नहीं करते। और अगर हमारे पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो फिर हम 1 के साथ ये -R⁴n वाला जो हिस्सा है ये लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द मिसिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास a गिवन है, r गिवन है, an गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट टर्म an की मदद से n की वैल्यू मालूम करते हैं कि इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है। तो उसके लिए an का फार्मूला ARn-1 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो हमारे पास 64 है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 है, r की वैल्यू हमको -2 गिवन है, तो n-1 जो है वो एज इट इज़। अब यहाँ पे मेरे पास 64 को अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास आएगा 64 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 2, 32, 2, 16, 2, 8, ये 8 जो होता है ये 2 पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पे -2 पावर n-1। अब दोनों साइड को इक्वल करने की खातिर ये 2 पावर 6 को मैं -2 पावर 6 पे लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो 2 पावर 6 लिखना या -2 पावर 6 लिखना, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब राइट साइड पे हमारे पास -2 पावर n-1। अब हम इस काबिल हैं कि हम दोनों साइड पे पावर्स को कंपेयर कर सकें। तो अगर मैं पावर्स को कंपेयर करता हूँ तो n-1 मेरे पास 6 के इक्वल आ गया, जिससे n की वैल्यू 6 + 1 7 आ गई। तो हमारा जो एक मिसिंग कंपोनेंट है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीक्वेंस में, वो हमने फाइंड कर लिया कि वो 7 है। अब इसकी मदद से मैं Sn की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। Sn के लिए फार्मूला है a अगर r की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से कम हो तो 1 - R⁴n, और अगर r की वैल्यू 1 से न्यूमेरिकली ज़्यादा हो तो फिर R⁴n-1। तो नीचे भी 1 - R। n की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 पुट करनी है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया कि टर्म्स की तादाद 7 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास 1 है, 1 एज इट इज़। r की वैल्यू हमारे पास है -2 और n की वैल्यू है 7। डिनोमिनेटर में भी r की वैल्यू हम -2 पुट कर देते हैं।
सिंप्लीफाई करने से चूँकि पावर ऑड है, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 2 पावर 7 के हिसाब से हमारे पास जिस तरह 2 पावर 6 64 आया था, तो उसके हिसाब से 2 पावर 7 64 को जब हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 128, या हम कैलकुलेटर के ज़रिए से भी 2 पावर 7 फाइंड कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे आता है 128 प्लस 1 129 और नीचे का 3 जो है वो एज इट इज़। सिंप्लीफाई करने से 3 टाइम 4 इज़ 12 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, लिहाजा इस 7 की वैल्यू हमारे पास 43 आ गई। इसका मतलब ये है कि इन 7 टर्म्स का जो सम है वो 43 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इसमें कॉमन रेशो गिवन है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि 9th है वो गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो तो 9 है, यानी कि यहाँ पे टर्म्स की तादाद 9 है। और अब हमको फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मालूम करना है और सम ऑफ 9 टर्म्स भी मालूम करना है। इसकी खातिर सबसे पहले मैं an का फार्मूला लगाता हूँ, ARn-1। an की बजाय हम पुट करेंगे लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि 1 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास हमें फाइंड करना है, r की वैल्यू हमारे पास 1/2 और n जो है वो हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस 1। इससे हमारे पास ये 9 माइनस 1 से आंसर आया 8, और 1 की पावर चाहे जो भी हो वो 1 ही रहता है। 2 पावर 8 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। $256। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 256 को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास a की वैल्यू या फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 256 आ गया। इसी तरीके से अब हम Sn की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, a इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r से। चूँकि हमारे पास कॉमन रेशो 1/2 है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेस है, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में हमें चूँकि 9 टर्म्स का सम मालूम करना है और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 1 है, r की वैल्यू हमारे पास 1/2, n की वैल्यू 9 और डिनोमिनेटर में भी r की बजाय हम 1/2 पुट कर देते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 1/2 पावर 9 अगर हम करें तो आंसर आता है 512। डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम 2 हो गया, सो 2 माइनस 1, यहाँ पे भी 512 हमारा एलसीएम, सो 512 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, माइनस 1 से 1 आएगा, 1 डिवाइड बाय 2, तो 512 माइनस 1 से 511 डिवाइड बाय 512। नीचे वाले 1/2 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो 2/1 हो जाएगा, और 512 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 256। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आता है 511 डिवाइड बाय 256 अगर हम इनका सम मालूम करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमको कॉमन रेशियो गिवन है, सम ऑफ द टर्म्स गिवन है और an हमको गिवन है। तो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और Sn जो है हमको गिवन है, तो हम इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमको नहीं गिवन, तो हम n का फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 2 अननोन्स आएंगे। लेकिन an की वैल्यू जो होती है वो a r पावर n-1 होती है, और Sn का फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करें तो a r पावर
एन माइनस वन और आर माइनस वन। तो मैं यहाँ पे एस एन की वैल्यू -63 पुट कर देता हूँ। ए आर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए को आर पावर एन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और ए को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड बाय आर माइनस वन। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके आर पावर एन को आर पावर एन माइनस वन इंटू आर लिख देता हूँ। इस तरह से करने से मेरे पास जो ए आर पावर एन माइनस वन है उसकी वैल्यू जो कि ए एन बनती है इस फार्मूले के तहत मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। नीचे आर माइनस वन एज इट इज़, लिहाजा -63 मेरे पास हुआ। ए आर एन माइनस वन को मैं ए एन लिख देता हूँ, आर एज इट इज़ और नीचे का ए जो है वो भी एज इट इज़, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इस वैल्यू से -63 और ए एन की वैल्यू या लास्ट वाला सीक्वेंस हमको -96 गिवन है, आर की वैल्यू हमको -2 गिवन है, ए की वैल्यू हमको मालूम करनी है और नीचे भी आर की वैल्यू हम -2 पुट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन है ए, जिसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो -63 इज इक्वल टू -96 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 6 टाइम 2 इज़ 12, 9 टाइम 2 इज़ 18, 18 प्लस 1 19। नीचे हमारे पास -2 और -1 से -3 आ जाएगा। इस -3 को जब हम इस -63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 6 टाइम 3 इज़ 18। इससे अब अगर हम ए की वैल्यू मालूम करना चाहें तो ए की वैल्यू 192 माइनस 189 आ जाएगी और इससे ए की वैल्यू हमारे पास या फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 3 आ गई। अब जो हमारे पास अगला अननोन है वो एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन के फार्मूला से अब हम नंबर ऑफ टर्म्स है वो मालूम कर सकते हैं। एन की वैल्यू है हमारे पास -96, ए की वैल्यू हमने 3 मालूम की है, आर की वैल्यू हमारे पास -2 है और एन माइनस वन एज इट इज़। तो -96 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास -32 आता है। -32 को मैं -2 पावर 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे -2 पावर n माइनस वन। तो दोनों साइड पे अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। n माइनस वन की वैल्यू 5, जिससे n की वैल्यू बनेगी 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 5 + 1 6, लिहाजा हमारे पास टर्म्स की तादाद जो है वो 6 आ गई, जो कि हमारा एक अननोन था और फर्स्ट वाला सीक्वेंस हमने पहले ही मालूम किया हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, वो हमको गिवन है। मैं इसकी मदद से कॉमन रेशो मालूम कर सकता हूँ, a3 डिवाइड बाई a2, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। अब चूँकि मुझे a2 गिवन है 2 और a3 भी गिवन है 1, तो मैं इसे नेक्स्ट टर्म a4 मालूम कर सकता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि कॉमन रेशो को जब हम किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। लिहाजा a4 a3 की वैल्यू 1 को 1/2 से, जो कि हमारी कॉमन रेशो, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ 1/2। इसी तरीके से a5 जो है वो a4 1/2 को कॉमन रेशो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, जो कि 1/4 है। और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं कि 1/2 के रेसिप्रोकल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ए एन का फार्मूला लगा लूँ, ए आर एन माइनस वन, और यहाँ पे एन की वैल्यू 2 लगा दूँ,
तो AR पावर 2 माइनस 1। अब इसमें A2 की वैल्यू मेरे पास 2 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मुझे मालूम करना है। R की वैल्यू मेरे पास 1/2 है। 2 माइनस 1 से 1 आ गया, तो ये 2 दूसरी तरफ जाके 2 को 4 कर देगा। लिहाजा इससे भी मैं A की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास 4 आ गई। इसके बाद मेरे पास सीक्वेंस का जो सम है वो मालूम करना आसान है, A/1 माइनस R के फार्मूले से, जो कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम के लिए हमारे पास फार्मूला है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस अभी हमने मालूम की 4। R की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो नीचे 2 एलसीएम हो गया, 2 माइनस 1, इससे एस इन्फिनिटी की वैल्यू आई 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 से 1, 1 डिवाइड बाय 2, तो ये 1/2 पर जाके 2/1 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर 8 आ गया। लिहाजा इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो सम है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8। ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन है। इसके लिए हम इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है वो मालूम करने खातिर रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसको कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, मैं इसको एस के इक्वल ले लेता हूँ या एक्स के इक्वल ले लेता हूँ, किसी भी वैल्यू के इक्वल ले लेते हैं। अब इसका एक तरीका जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला है, और एक तरीका जो हमने मैट्रिक में सीखा था इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, वो चूँकि कंपैरेटिवली आसान है तो हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो 0.888 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि डेसिमल के आगे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 8.888 बन जाएगा। अब 10s माइनस s से हमारे पास आएगा, इस राइट साइड से जब हम 8.88 से 0.88 माइनस करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 10s माइनस s 9s इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 8/9। तो ये हमारे पास जो इस रिकरिंग डेसिमल नंबर है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है। इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका है उसमें, जिसमें हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 0.88 को तोड़ के लिखूं तो 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 एंड सो ऑन। तो इससे मेरे पास बनेगा ये 8/10 प्लस 8/100, 8/1000। अब हमारे पास ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 8/10 है। कॉमन रेशियो अगर मैं मालूम करूँ तो 8/100 अपॉन 8/10 से हमारे पास आंसर आएगा 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 10/8। तो ये जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास 1/10 आ जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस r का जो हमारे पास फार्मूला है, और ये मैं s इन्फिनिटी A/1 माइनस r का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऊपर हमारे पास 8/10 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/10 से 9/10 आ जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/9, इससे भी हमारे पास आंसर 8/9 आ गया। तो ये वही आंसर है जो कि अभी हमने पीछे दूसरे मेथड से फाइंड किया। तो कंपैरेटिवली चूँकि ये मेथड आसान है तो हम इसको अगर अप्लाई करें तो बेहतर है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो कि आप इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फार्मूले से सॉल्व करें तो फिर ये मेथड बेहतर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसको भी हम s के इक्वल ले लेते हैं 1.63। तो इसमें हम इसको 1.6363 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड पे तो ये बनेगा 163.6363 एंड सो ऑन। और अगर दूसरी क्वेश्चन से हम पहली क्वेश्चन को माइनस करें तो 100s माइनस s इज इक्वल टू
163, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल वाला पोर्शन है वो इसको काट देगा, तो 163 माइनस 1 हमारे पास रह जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 99s और राइट साइड पे 162 आ गया। इससे s की वैल्यू आएगी 162 डिवाइड बाय 99, जो कि इस रिकरिंग डेसिमल नंबर का कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है। तो इन क्वेश्चंस में बस जो की है वो ये है कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ लगा के हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिर में हम चेक भी कर सकते हैं कि 162 को 99 पर डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1.6363 जो है वो आता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2.15। अब इसमें 1 और 5 रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो मैं इस वैल्यू को पहले एस के इक्वल ले लेता हूँ, और इसमें चूँकि हमारे पास रिपीट होने वाला डिजिट 5 है तो मैं उसको ही रिपीट करता हूँ। अब मैं दोनों साइड को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10s इसको 21.555 बना देगा। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन में जब मैं नीचे की इक्वेशन से ऊपर की इक्वेशन माइनस करता हूँ तो 10s माइनस s, और यहाँ पे मैं एहतियात से 21.555 में से अगर माइनस करूँ 2.155 तो आंसर आता है 1.94, सॉरी 19.4। तो इसको मैं 10s माइनस s को लिखता हूँ 9s, 19.4 को मैं लिख सकता हूँ 194/10। अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करना चाहूँ तो ये 9 जो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर है जब राइट साइड पर आएगा तो 194/10 इंटू 9 90। सिंप्लीफिकेशन से अगर मैं दोनों को 2 पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 97 और 90 जो है वो 45 हो गया। इसी तरीके से पिछले सवाल में भी मेरे पास सिंप्लीफिकेशन में ये स्टेप रह गया कि 162 भी 9 पे डिविजिबल है। 162 को अगर हम डिवाइड करें 9 पे तो 18 आता है, और 99 को 9 पे डिवाइड करें तो 11 आता है। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो फ्रैक्शंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि S10 इज इक्वल टू 244 S5, तो हमें R की वैल्यू मालूम करनी है। Sn का फार्मूला जो AR पावर n-1 और R-1 है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो S10 की वैल्यू बनेगी AR पावर 10-1 ओवर R-1 इज इक्वल टू 244, और यहाँ पे S5 के अंदर जब ये वैल्यू पुट करें तो वो बनेगा AR पावर 5-1 ओवर R-1। तो A को हम इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, R-1 भी इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा R पावर 10-1 और R पावर 5-1 इज इक्वल टू 244। तो आसानी खातिर अगर हम R5 को y के इक्वल पुट कर दें तो स्क्वेयरिंग करने से R10 की वैल्यू y स्क्वेयर हो जाएगी, लिहाजा हमारी जो इक्वेशन 1 है वो बनेगी y स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 244। इसको क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू y माइनस 1। ये बनेगा 244y माइनस 244, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो 244y इक्वेशन के राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, और 244 जब इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आएगा तो प्लस 244। इससे हमारी इक्वेशन बनी y स्क्वेयर माइनस 244y प्लस 243। मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस 243 माइनस 1y प्लस 243, तो ये हमने मिडल टर्म 244 को तोड़ के
243 और 1 लिख दिया। अब पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से हम y कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 243, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो 243, लिहाजा y माइनस 243 इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल लेने से y की वैल्यू 243 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। y चूँकि r पावर 5 के बराबर है और 243 को भी हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं, लिहाजा हमारे पास r की वैल्यू कंपैरिजन से 3 आ गई। यहाँ पे भी अगर हम r की वैल्यू 5 लिखें तो राइट साइड के 1 को भी 1 पावर 5 हम लिख सकते हैं, जिससे r की वैल्यू 1 भी आ सकती है। r की वैल्यू 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, r की वैल्यू 1 हम नहीं कंसिडर करते होते हैं, लिहाजा r की वैल्यू 3 जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है Sn S3n माइनस S2n, इसमें अगर मैं Sn की वैल्यू पुट करूं तो a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। S3n के लिए मैं a r पावर 3n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। S2n के लिए a r पावर 2n माइनस 1 और r माइनस 1 लिखूँगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए a r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, यहाँ पे r माइनस 1 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में a r पावर 3n माइनस 1 माइनस a r पावर 2n माइनस 1, a r पावर n माइनस 1, नीचे जो r माइनस 1 है वही r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके r माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर r पावर 3n माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो r पावर 2n और माइनस माइनस प्लस 1, इससे बना a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू a r पावर 3 माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। r पावर 3n और r पावर 2n में से हम r पावर 2n अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर r पावर n माइनस 1 रह जाएगा। और इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये a और ये a एक दूसरे के साथ मिलके a स्क्वायर हो गया। उसके अलावा r पावर 2n, r पावर n माइनस 1 और r पावर n माइनस 1, r पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास लेफ़्ट साइड की सिंप्लीफिकेशन आ गई। इसी तरीके से इसको मैं रिज़ल्ट 1 कर देता हूँ। राइट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है Sn माइनस S2n का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में Sn की वैल्यू जो है हमारे पास है a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, और फ़िलहाल मैं Sn माइनस S2n को कंसीडर करता हूँ, बाद में इसकी स्केयरिंग कर लूँगा। तो माइनस a r पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, a और r माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर r पावर n माइनस 1, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r पावर 2n और माइनस माइनस प्लस 1, a हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। और इन r पावर n और r पावर 2n में से मैं r पावर n कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r पावर n रह जाएगा, क्योंकि r पावर n और r पावर n मिल के r पावर 2n बनते हैं। तो अब जो मेरे पास Sn माइनस S2n की वैल्यू आई है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये बनेगा s माइनस S2n का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर,
और r पावर n का स्क्वायर लेंगे तो r पावर 2n बनेगा, नीचे भी r माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस r पावर n का स्क्वायर या r पावर n माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो एक ही बात होती है, क्योंकि माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस सी होल स्क्वायर एक ही चीज़ है। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, अगर हम उसको अपने पुराने रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करें तो दोनों रिज़ल्ट्स हमारे पास सेम हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है जो कि 1/2 पावर n है, और हमने सम ऑफ द सीरीज़ मालूम करना है। तो a1 हमारे पास 1/2, a2 हमारे पास 1/4, और अगर मैं 1/4 को 1/2 पर डिवाइड करता हूँ तो कॉमन रेशियो भी मेरे पास 1/2 आता है। अब हमारे पास Sn का हमारे पास जो फार्मूला है वो है a 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, और ये फार्मूला हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पावर n, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पावर n, और डिनोमिनेटर में 1 में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। इस 1/2 को इस 1/2 से कैंसिल कर देंगे, लिहाजा सम का फार्मूला आया हमारे पास 1 माइनस 1/2 पावर n। इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में 1 माइनस 1/2 पावर n जो है ये हमारे पास सम ऑफ द सीरीज फॉर n टर्म्स जो है फार्मूला आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। तो लेट द नंबर्स आर, सबसे पहले हम a/r ले लेते हैं, उसके बाद a और उसके बाद ar। तो अगर मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करूं तो आंसर आता है r। इसी तरीके से सेकंड टर्म को a/r पे डिवाइड करूं तब भी आंसर r आता है, लिहाजा ये तीनों टर्म्स एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रही हैं। अब जो गिवन है उसके मुताबिक इनका प्रोडक्ट 1728 है, लिहाजा पहले हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि a/r इंटू a इंटू ar इज इक्वल टू 1728। तो r को कैंसिल कर देगा, हमारे पास a क्यूब आ जाएगा। 1728 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये 12 का क्यूब बनता है, इसलिए हमारे पास a की वैल्यू 12 आ गई, और 1728 का क्यूब रूट जो है वो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अब हमको जो नंबर्स हमारे बनेंगे वो बनेंगे 12/r, 12 और 12r। जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है वो ये है कि इनका जो सम है वो 38 है, लिहाजा गिवन है कि 12/r प्लस 12 प्लस 12r इज इक्वल टू 38। इस इक्वेशन की मदद से हम r की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सारी टर्म्स को r से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन उससे पहले अगर 12 कॉमन ले लूं तो ज़्यादा बेहतर है। 12 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 38। यहाँ पे हम r एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस r स्क्वायर, और 38 के पास हम 12 लेकर चले जाते हैं तो ये 19 और ये 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बनेगा 6 प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। तो 6r स्क्वायर 6r के पास 19r जो कि इसकी लाइक टर्म है उसको लेकर आते हैं, और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से 6 टाइम्स 6 इज 36, 13r को मैं माइनस 9r माइनस 4r लिख सकता हूँ। तो 6r स्क्वायर माइनस 9r
माइनस 4r प्लस 6, और यहाँ से 3r हम कॉमन ले सकते हैं, सो 2r माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, सो अगेन 2r माइनस 3, तो 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, जिससे r की एक वैल्यू 3/2 आ जाएगी और r की दूसरी वैल्यू 2/3। अब हमें जो मालूम करना है नंबर्स, तो पहला नंबर हमारे पास 12/r है, दूसरा 12 है और तीसरा 12r है। तो r की वैल्यू जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी, और लास्ट नंबर को भी नहीं, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई तो नहीं करना था, r की वैल्यू पुट करनी थी। चलिए इसको दूसरे पेज पे ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो हमारे पास जो 12/r 12 और 12r है, इसमें r की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ 3/2, तो 12/3/2, जिससे बनेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये 4 बन गया, 4 टाइम 2 इज़ 8। दूसरा नंबर 12 एज इट इज़ रहेगा, और इस 12 को जब हम r की वैल्यू 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2 6 are 12, 6 times 3 is 18, तो 8 12 और 18, और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें दूसरी वैल्यू r इज इक्वल 2/3 के लिए, तो वो 18 12 और 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स के सम का 9 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S6 जो है वो S3 का चूँकि 9 टाइम्स है, तो मैं अगर S3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब S6 की वैल्यू हमारे पास बनेगी, क्योंकि Sn का फार्मूला है a r पावर n-1 ओवर r-1, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग से ये बनेगा a r पावर 6-1 और r-1 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे a इंटू r पावर 3-1 ओवर r-1। तो इस फार्मूले में मैंने पहले n की वैल्यू 6 पुट कर दी और फिर n की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो a इक्वेशन के दोनों साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, r-1 भी इक्वेशन के दोनों साइड पे है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। r पावर 3-1 को हम r पावर 6-1 के पास लेकर आते हैं, यहाँ पे 9 रह गया। अब इसको सॉल्व करने खातिर अगर मैं r पावर 3 को y के इक्वल पुट कर लूँ तो इक्वेशन बन जाएगी, और स्क्वेयरिंग कर दूँ तो r6 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, लिहाजा हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वेयर -1 ओवर y-1 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो वाई स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 9y -9, तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर, और 9y को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आता हूँ, और -9 अगर -1 के पास आ जाए तो +9, -1 और +9 से 8 आ जाएगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने की खातिर जो इक्वेशन बनी है वाई स्क्वायर -9y +8, इसका मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूँ, -8y -1y हम इसको लिख देते हैं। मिडिल टर्म -9 को हमने -8 और -1 लिख दिया। पहली दो टर्म में से y कॉमन है, y -8, लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन है, y -8, सो y -8, तो y -8 इंटू y -1 हमारे पास ये 0 के इक्वल, यहाँ से y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1, तो चूँकि हमारे पास y r3 के बराबर है और ये 8 जो है मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ,
लिहाजा कंपैरिजन से r की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम पुट कर लें जो कि r पावर 3 है, इस 1 को 1 पावर 3 लिख सकते हैं। तो r की पावर 1 को हम कंसिडर नहीं करते होते, हम सिर्फ r की पावर 2 जो है उसको लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स का सम जो है वो 40 प्लस 13√3 है। इसका मतलब ये है कि एस एन हमको गिवन है 40 प्लस 13√3। तो एस एन के फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो मेरे पास फार्मूला है a r पावर n-1 और r-1। तो एस एन की वैल्यू 40 प्लस 13√3 गिवन है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास 1 है। r की वैल्यू अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करूं तो √3 बाय 1 √3 आ जाएगा। लिहाजा √3 पावर n-1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन है वो n है, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो मैं इस √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आके 40 प्लस 13 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे √3 पावर n-1 एज इट इज़। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 40 √3 माइनस 40 प्लस 13 इंटू √3 इंटू √3 13 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 39 के बराबर आ जाएगा, और माइनस 13 इंटू √3। तो ये हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे √3 पावर n-1 एज इट इज़। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 40 माइनस 13 √3 से मेरे पास आएगा 27 √3 और माइनस 40 प्लस 39 से -1 आ गया तो √3 पावर n-1 -1 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास बच गया 27 √3 और राइट साइड पे √3 पावर n। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 और इस साथ वाले 3 की पावर जो है वो 1/2 है। इस 3 में जो अंडर रूट है वो 1/2 हो गया इक्वल्स टू n टू द पावर n। इन दोनों 3 की पावर को हम ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 1/2, यहाँ पे 3 की पावर n/2 हो जाएगी और 3 की पावर जब 3 प्लस 1/2 हो तो 3 टाइम 2 is 6, 6 प्लस 1 7, 7/2 और यहाँ पे 3 पावर n/2। अब हम दोनों साइड पे कंपैरिजन कर सकते हैं तो n/2 की वैल्यू 7/2 जिससे n की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो सम हमको गिवन है वो 7 टर्म्स का सम है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है कि जो pth टर्म है वो a है और qth टर्म जो है वो b है और rth टर्म जो है वो c है। अब nth टर्म का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ARn-1, लेकिन ABC चूँकि यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके an इज इक्वल टू ARn-1 कर देते हैं। बात एक ही है, सिर्फ चूँकि ABC क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं तो हम उससे मुख्तलिफ करने की खातिर फार्मूले को चेंज कर रहे हैं। अब जब मैं AP की वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा AP इज इक्वल टू AR पावर P-1। इस तरीके से जब मैं AQ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा AR पावर Q-1 और जब मैं AR लिखूंगा तो कैपिटल R पावर R-1। AP की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है स्मॉल a, इसकी वैल्यू हमको स्मॉल b गिवन है और इसकी वैल्यू हमको स्मॉल c गिवन है। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मुझे a की पावर में चाहिए q माइनस r, तो मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की पावर को q माइनस r कर देता हूँ। राइट साइड पे भी a की पावर q माइनस r हो जाएगी। इसी तरीके से जो
दूसरी इक्वेशन है उसमें मुझे b की पावर में r माइनस पी चाहिए, तो यहाँ पे भी a r q माइनस 1 और इसकी पावर को मैं r माइनस पी कर देता हूँ। यही r माइनस पी राइट साइड पे लगे b पर भी लगेगा, और इसी तरीके से तीसरी टर्म मुझे c पर चाहिए p माइनस क्यू, लिहाजा a r माइनस 1 पावर p माइनस क्यू, और ये c के ऊपर हमारे पास p माइनस क्यू। तो इन तीन इक्वेशंस को जो कि अभी मैंने बनाई है, इनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्सक्यूज मी, तो ये बनेंगे मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास a p पावर p माइनस 1 पावर q माइनस r, और इस तरीके से a r पावर q माइनस 1 पावर r माइनस p टू a r पावर r माइनस 1 पावर p माइनस q। और राइट साइड पे हमारे पास जो ए बी सी हैं, इनकी पावर को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। ये पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p और c पावर p माइनस q। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास q माइनस r इस a पे लग जाएगा, और p की पावर में जो हमारे पास p माइनस q, उसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। इसी तरीके से यहाँ पे a की पावर में r माइनस पी है, और p की पावर में q माइनस 1 r माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर माइनस क्यू पी और माइनस आर। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई, ये जो है ये 1 के बराबर है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू पी आर माइनस क्यू इस पे स्क्वायर नहीं होगा, और ये वाली वैल्यू जब आपस से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि माइनस 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ प्लस आर आएगा, क्यू उसमें नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास आर का पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर, और क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू पी माइनस आर और प्लस पी। इसी तरीके से ये दोनों ब्रैक, यहाँ पे जो हमारे पास a है, इस a की पावर p माइनस क्यू हो गई, और r के पावर में हमारे पास अच्छा, ये भी सारे r हैं, इनको भी ठीक कर लेते हैं। तो इस तीसरे r में जब r का पावर r माइनस 1 स्मॉल r माइनस 1 p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आर पी माइनस आर क्यू, और माइनस 1 जब p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी और प्लस क्यू, और राइट साइड पे हमारे पास a पावर q माइनस आर, b पावर r माइनस p और c पावर p माइनस क्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे इन तीनों एज की जब पावर को ऐड करेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू को कैंसिल कर देगा, प्लस आर माइनस आर को माइनस पी प्लस पी, तो a की पावर 0 आ जाएगी। इस तरीके से r की पावर भी प्लस पी क्यू माइनस क्यू पी को कैंसिल कर देगा, माइनस पी आर प्लस पी आर या आर पी को कैंसिल कर देगा, माइनस क्यू प्लस क्यू को, और r जो है वो माइनस आर को, तो सारी r की जो पावर है वो भी 0 आ जाएगी, क्योंकि r की सारी पावर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। और राइट साइड की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ a पावर q माइनस आर, b पावर r माइनस p और c पावर p माइनस q।
तो लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास a पावर 0 और r पावर 0 है 1 के बराबर हो गया, और राइट साइड पर a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p और c पावर p माइनस q। तो ये हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम जो है वो 6 है, यानी कि हमारे पास a आर स्क्वायर, और ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसका सम हमको 6 के इक्वल गिवन है। और सम के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है a ओवर 1 माइनस r। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। और जो दूसरी बात हमको गिवन है वो ये है कि हर टर्म, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म a है, अब वो आने वाली सारी टर्म्स का 4 टाइम्स है। तो ये 4 ऑफ ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब वगैरह इसके बराबर हो गया। अब सेकंड टर्म जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, इससे अगर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो मैं इन सारी टर्म्स में से ए आर कॉमन ले सकता हूं। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा 1 आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इससे 4AR, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सीक्वेंस है ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो r है। तो इसको मैं 1 ओवर 1 माइनस r लिख सकता हूँ a ओवर 1 माइनस r के फार्मूला से। a इक्वेशन के दोनों साइड से, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 रह जाएगा, ये 4 उसके पास आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे r और 1 अपान 1 माइनस r। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 1 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो मैं लिख सकता हूँ जी डिवाइडिंग 1 बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r ओवर 1 माइनस r। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4 से 4 बाय 1 या 4 हो जाएगा, a ओवर 1 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r ओवर r। 1 माइनस r को 1 माइनस r के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 24 हो जाएगा a बाय r। इससे हमारे पास a की वैल्यू बनती है 24r। ये जो 24r है मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। 1 में अगर मैं पुट कर दूँ तो 6 इज इक्वल टू 24r ओवर 1 माइनस r, और इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। तो ये बनेगा 6 माइनस 6r इज इक्वल टू 24r, और इसमें 6 एज इट इज़, और 6r को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 24r प्लस 6r, इससे बनेगा 30r। r की वैल्यू जो है वो 60 अपान 30, जिससे r की वैल्यू मेरे पास 1/5 आ गई। अब r की वैल्यू अगर फाइंड हो गई तो हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 24r, जिससे a की वैल्यू हो गई 24 इंटू 1/5 इज 24/5। तो जब a और r दोनों की वैल्यू में फाइंड हो गई तो अब सीक्वेंस मालूम करना जो है वो आसान है, यानी कि a की बजाय 24/5 और ar की बजाय 24/5 को अगर हम इसके साथ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/25, और इसी तरीके से 24/125 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 और 3 के बीच में है, और हमने जो ये x और y के बीच में रिलेशनशिप है इसको इस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले तो मैं r की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करता हूँ, जो कि a2 बाई a1 के बराबर होगा। सो x स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइड बाई x बाई 3, ये बनेगा x स्क्वायर बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई x, और सिंप्लीफाई करके x बाई 3 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा कॉमन रेशो है। और x की वैल्यू चूँकि 3 से न्यूमेरिकली कम है तो ये वाली वैल्यू 1 से लेस आएगी, जो कि हमारे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट है।
तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला है ए ओवर 1 माइनस आर। तो सम चूँकि हमारे पास यहाँ पे y की सूरत में मौजूद है, मैं इसकी बजाय y लिख सकता हूँ। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो x/3 है, गिवन है हमको, और हमारे पास r की वैल्यू भी हमने मालूम किया है, वो भी x/3 है। तो इसमें x/3 एज इट इज़, नीचे यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x/3 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फ्रैक्शन को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो 3 अपॉन 3 माइनस एक्स। 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं और इससे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो x इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स वाई, और यहाँ से एक्स वाई जो है मैं उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आ जाता हूँ। तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3y। यहाँ से मैं अगर x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 प्लस वाई रह जाएगा 3y, लिहाजा x की वैल्यू आ गई 3y ओवर 1 प्लस वाई, जो कि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक बॉल है जिसको कि हमने 10 फीट की हाइट से ड्रॉप किया है। उसके बाद बाउंस खाने के बाद जब वो दोबारा रीबाउंड होती है तो वो 5 फीट, क्योंकि आप उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाउंस होना है, तो अगले एक बाउंस के बाद वो 5 फीट ऊपर को उठेगी, फिर नीचे की तरफ जाएगी, फिर उससे अगली दफ़ा वो 5/2 फीट, और फिर उससे अगली दफ़ा 5/4 फीट, यानी कि हाफ ऑफ होता जाता है। तो ये जो पहले डिस्टेंस को छोड़ के बाकी डिस्टेंसेस हैं ये सारे इसने कवर करने हैं, लेकिन इनमें ख़ास बात यह है कि ये कवर होंगे 7 टाइम्स, और इनका हमें डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पहला डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 10 यूनिट का पूरा कवर हुआ, और उसके बाद एक बाउंस खाने के बाद जो दूसरा डिस्टेंस है वो 2 दफ़ा, इस तरीके से तीसरा डिस्टेंस भी 2 दफ़ा, और 1 2 3 और इसी तरीके से चलते जाएंगे, और ये 7 बाउंस पे जाके जब बात रुकेगी तो हमने इसका सम मालूम करना है। इस हिसाब से हमारे पास जो सम है फर्स्ट टर्म 10 एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, r की वैल्यू 1/2 है, तो मैं 1 माइनस 1/2 पावर 7 ओवर 1 माइनस 1/2 लिख देता हूँ। और ये हमने एस एन का फार्मूला ए आर 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल किया। तो इसके हिसाब से इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनेगा 10, और यहाँ पे बना 5, 1 माइनस 2 पावर 7 अगर हम कैलकुलेटर से निकाल लें तो 2 पावर 7 128, तो 1/128, और नीचे 1 माइनस 1/2 से 1/2 बनेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनता है जी 10, 128 माइनस 1 से बनेगा 127, और 127 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 635 डिवाइडेड बाय 128 डिवाइड बाय 1/2, तो 128 मल्टीप्लाइड बाय 10 1280, और 635 प्लस 1280, तो ये बनेगा 1915128 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 128, तो आंसर आना चाहिए जी
29.92 which is roughly equal to 30 feet। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन में आंसर लाएं या अगर हम फ्रैक्शन में आंसर लाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट आंसर भी जो है वो लाया जा सकता है। क्वेश्चन 15 में है कि पहले दिन एक आदमी 1 रुपये बचाता है, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, तो 15 डे को कितने बचाएगा और 30 डेज में वो कितने बचाएगा। तो ये हमको गिवन है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो सिंपल सा सवाल है AN/AR पावर n-1 के हिसाब से A15 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 1, R की वैल्यू हमारे पास A2/A1 से 2 आ गई और हमारे पास यहाँ पे 15 - 1 जो कि 2 पावर 14 के बराबर बनता है। तो 2 पावर 14 16384, सो 16384 रुपीज़ 15वें दिन पर उसको बचाने पड़ेंगे, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन का डबल हो रहा है। इस तरीके से SN का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो AR पावर n-1 ओवर R-1, तो S30 के हिसाब से बनेगा A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू हमारे पास 2 पावर 30 -1 ओवर 2 - 1। इससे बनेगा S30 की वैल्यू, अगर हम 2 पावर 30 करें तो एक बड़ा नंबर आएगा, बहरहाल, और इसको 2 पावर 30 -1 ही रहने देते हैं और नीचे 2 - 1, तो ये हमारे आंसर आने चाहिए। तो अच्छा, बुक में चूँकि आंसर गिवन है तो हम भी उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई करके 1073418 और 3 लिख देंगे। 2 पावर 30 से अगर 1 को माइनस कर दें तो 30 दिन में इतनी जो है वो रकम बचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हमारे पास 6 डेज में 64,000 से जो बैक्टीरिया है वो 7,29,000 हो जाते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का जो रेट है वो हमको मालूम करना है। तो AN का जो फार्मूला है वो है AR पावर n-1, जो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो हमको गिवन है 729 विथ 3 zeros, और जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो हमारे पास 64 विथ 3 zeros। R की वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम करनी है और n-1 में हमने n की वैल्यू लगानी है। असल में उसने दिया तो 6 डेज़ हुआ है, लेकिन एक दिन में जो बैक्टीरिया थे वो अगले दिन पे डबल होते हैं और फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमने 7 लेनी है। तो 7 - 1 यानी कि फर्स्ट डे में हम 6 डेज को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन पे हमारे पास कोई बैक्टीरिया की तादाद 0 थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे n की वैल्यू 7, यहाँ पे 729 विथ 3 zeros के पास हम ये 64 विथ 3 zeros, और R पावर 7 - 1 6 हो जाएगा। ये 3 zeros इन 3 zeros के साथ कैंसिल। 729 को हम 3 पावर 6 लिख सकते हैं, 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं, R पावर 6 जिसको कि हम 3/2 और पावर 6 इज इक्वल टू R पावर 6। लिहाजा कंपैरिजन से हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का रेशो है वो 3/2 आता है।